कहते हैं जब त्रेता युग समाप्त हुआ और भगवान श्री राम अपने लोक को लौट गए, तब एक ऐसा भक्त था जिसने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से पूरी सृष्टि को चमत्कृत कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे। भगवान राम ने स्वयं उन्हें वरदान दिया था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक तुम जीवित रहोगे और भक्तों की रक्षा करोगे। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में विद्यमान हैं। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। कहा जाता है जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब स्वयं हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए थे और तुलसीदास जी ने उनके दर्शन के बाद लिखा, सियवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कई संतों और साधुओं ने बताया है कि हनुमान जी आज भी धरती पर हैं, लेकिन वो उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जिनके मन में सच्ची भक्ति और निर्मल भाव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय की किसी रहस्यमयी गुफा में तपस्या कर रहे हैं, जहां साधारण मानव का पहुंचना असंभव है। कुछ कहते हैं कि वो गंधमादन पर्वत के पास निवास करते हैं, जहां से वे पूरी पृथ्वी के भक्तों पर नजर रखते हैं। दक्षिण भारत के कुमारिका खंड और जम्बू द्वीप के निकट भी कई योगियों ने ध्यान में हनुमान जी के तेजस्वी रूप का अनुभव किया है। इतिहास गवाह है कि 19वीं सदी के महान संत स्वामी रामदास ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने एक बार जंगल में एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जिनका शरीर सिंदूरी था, हाथों में गदा थी और जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जब उन्होंने प्रणाम किया, तो वह पुरुष अचानक हवा में विलीन हो गया। स्वामी जी ने बाद में लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्वयं हनुमान जी थे। ऐसे अनेक संतों ने यही अनुभव किया है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम का जाप करता है, तो वहां एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। हवा की हल्की सी सरसराहट, दीपक की लौ का झूमना और एक अदृश्य शक्ति का एहसास। कहा जाता है कि जब किसी संकट में फंसा हुआ व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो हनुमान जी अदृश्य रूप में उसकी रक्षा करते हैं। वे वहां आते हैं जहां भक्ति सच्ची होती है। वो हवा में है, वो ध्वनि में है, वो हर उस हृदय में है जहां राम नाम गूंजता है। कई सिद्ध योगियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करे, तो हनुमान जी स्वप्न या ध्यान में दर्शन देते हैं। उनका रूप दिव्य होता है, सिंदूरी शरीर, गदा हाथ में और आंखों में करुणा की चमक। तो क्या हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर हैं? उत्तर है हाँ। कलयुग के अंतिम चरण में, जब पाप अपने चरम पर होगा, धर्म दुर्बल हो जाएगा, सत्य मौन रहेगा और मानवता अपनी मर्यादाओं को लांघ चुकी होगी, तब प्रभु विष्णु अपने दशम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि भगवान अपने श्वेत अश्व, सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक चमकदार दिव्य तलवार होगी, जो अधर्म का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करने आई होगी। परंतु इस महायुद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। जब अंधकार अपनी सीमा पार करेगा, तब हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा से प्रकट होंगे पवन पुत्र हनुमान, जो युगों से राम नाम का जाप करते हुए गहन समाधि में विराजमान थे। उन्हें कल की अवतार की दैवी पुकार सुनाई देगी। जैसे ही वह पुकार उनके हृदय तक पहुंचेगी, हनुमान जी अपनी अनंत शक्ति के साथ प्रकट होंगे। उनके शरीर से तेज की लहरें निकलेंगी, आकाश गूंज उठेगा, पर्वत कांप उठेंगे और संपूर्ण सृष्टि जान जाएगी, महाबली फिर लौट आए हैं। हनुमान जी कल की भगवान के सेनापति बनेंगे। अपनी गदा के प्रहार से वे असुरों और अधर्मियों का संहार करेंगे और कल की अवतार के साथ मिलकर सत्य और धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। जब अधर्म का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर पुनः सत्य युग का आरंभ होगा, तब हनुमान जी पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाएंगे, एक बार फिर अगली पुकार की प्रतीक्षा करते हुए, क्योंकि वे अजर हैं, अमर हैं और भक्तों के रक्षक हैं सदैव। जय श्री राम, जय हनुमान।